राम कथा मर्मज्ञ देश विदेश में अपनी कथा का जादू बिखेरने वाले, सारी दुनिया सारे जगत के कल्याण की सोच रखने वाले ऐसे ओजस्वी वक्ता वरुण शास्त्री जी महाराज श्री अयोध्या धाम। श्री यज्ञ नारायण भगवान मखधाम मखौड़ा मखभूम नरमा गंगा श्री सीता रामचंद्र जी पवन चरणाविंद आनंद भगवंत श्री हनुमान जी महाराज, समस्त कार्यक्रम के अध्यक्ष अनंत श्री विभूषित बिंदु गद्याचार्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, इस कार्यक्रम के कुशल संचालक अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष वेदांत भूषण स्वामी श्री कन्हैयादास जी महाराज, श्री मन श्री भानुदास जी महाराज भानु बाबा, मन श्री जोगीराज जी, रामानुज केशवदास, अपने दशरथ महल के अर्चक ठाकुर जी के नित्य सेवा में लीन रहने वाले प्रभुदास जी, विजय जी, सूर्यांश जी, हमारे रामलीला के राम इकबाल जी, जो अभी आप सबको भगवान की लीला का दर्शन कराकर समय का मैं अतिक्रमण प्राय नहीं करता, फिर भी महाराज श्री का इशारा हो गया है और हम लोगों को आधे घंटे में सारे कार्यक्रम समेटना है। तो यहाँ तो महाराज श्री का आशीर्वचन आशीर्वाद, यहाँ के भूमि का रज ग्रहण करने और संतों के चरणों का दर्शन और उनका सुंदर वाणी सुनने के लिए ही आना, ये सौभाग्य का विषय है। बहुत ही सुंदर विषय भानु बाबा ने बताया, संतन संजस किछ सुनयो तुम्हें सुनायो सोई। तो संतों की प्रसादी अपने जीवन में मिल जाए। हमारे केशवदास जी भी यही कहे कि जीवन में जब तक आप मनुष्यता मानवता नहीं ग्रहण करेंगे तब तक क्या होगा। पशुवत जिंदगी जीने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए तो हम महापुरुषों के चरणों में जाते हैं, पूज्य महाराज श्री के चरणों में आकर लोग दीक्षा ग्रहण क्यों करते हैं? पशुत्व की भावना समाप्त हो जाए इसीलिए तो, हमारा जो गधा का जन्म है वो समाप्त हो जाए इसलिए तो, हमारे जो पशुत्व भावना है, दीक्षा से क्या होता है? दियते ज्ञान सद्भावना छियते पशु भावना। जो परमात्मा के चरण में लगा दे, परमात्मा का ज्ञान हमारे जीवन में हृदय में हमारे आ जाए, उसी का नाम दीक्षा है। और शिष्य जिस पर शासन किया जाए, गुरु बलात् उस पर शासन भी करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़त खोट, हाथ सहारा दे रहे लागी न पावे चोट। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा के तरह निर्माण करना, विष्णु के तरह अपने निर्माण का पालन करना, संरक्षण करना, और महेश के तरह महाकाल के तरह उसके असद विचारों के, उसके पशुत्व भाव के, उसके दुर्गुणों का जो संहार करे वही महेश्वर। और जब ऐसा जीव को निर्माण करने वाला जो गुरुदेव है, वो तो साक्षात परमेश्वर से कम है क्या? क्योंकि ये जीव भी तो परमात्मा का नाम ले लेकर और शिवोहम स्वयं परमात्मा के तरह ही हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मुक्तियां होती है, सालोक्य सारूप्य सायुज्य, उसमें क्या होता है? भगवान के जो पार्षद हैं वह भी भगवान के तरह ही दिखते हैं, वह भी चतुर्भुज ही धारण करते हैं, वह भी पीतांबर ही धारण करते हैं।
सहसा कोई देख ले तो नहीं पहचान पाएगा। भगवान अपने तरह ही अपने भक्त को बना देते हैं। और परमात्मा का स्मरण करते करते तो ये जीवात्मा भी एक दिन परमात्मा के समकक्ष ही आ जाता है। इस प्रकृति पर उसका नियंत्रण होने लगता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, इतिहास साक्षी है। और आज श्री जानकी नवमी है, जानकी जन्मोत्सव है। जिस महाराज जी जिस पावन पीठ पर बैठे हुए हैं, उस पीठ का इतिहास ही यहां से चलता है कि एक दिन स्वयं साक्षात भगवती, साक्षात जानकी जी कृपा करके प्रकट होकर अपने हाथ से महाराज श्री के मस्तक पर बिंदु तिलक रख दिया। और पूरे विश्व में, पूरे भारत में बिंदु संप्रदाय महाराज श्री के परंपरा में चल गया। आज पूरे विश्व में जहां भी आप बिंदु तिलक लगाए देखेंगे, वो समझिए कि बड़े स्थान से वो संबंधित, वो मूल पीठ है। उसी गद्दी पर महाराज श्री बिंदु गद्याचार्य जी हैं। ये कृपा जब जीवात्मा बढ़ने लगता है परमात्मा के तरफ, तो एक दिन परमात्मा के तरह ही होने लगता है। जब कृपा मां का हो जाता है, यह सामान्य नहीं, यह संसार चक्र के समस्त कार्य तो भगवती के कृपा से ही संभव होता है। कलिपावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कलित ललित कलम चली तो कोरे कागज पर नर्तन करते हुए श्रीमन मानस में लिख दिया, उद्भव स्थिति संहार कारणीम कलेश हारणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। पालन पोषण संहार संरक्षण विचक सब कुछ करने में सामर्थ्य। और गोस्वामी पाद ने कहा कि मेरे मानस में मंत्र रूप है ना, मानस तो मंत्र रूप है। अनमिल याकर यरतन जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु सावर मंत्र जाल जिम सिरजा। ऐसा मंत्र का प्रभाव है। तो गायत्री मंत्र भी उसमें आया। तो गायत्री मंत्र के लिए कहा, भगवती के चरणों में ही गोस्वामी जी ने निवेदन किया। विमल मति की कामना की, मांगा कि हमें विमल मति मिले। और आज भी अगर विद्यार्थी उस चौपाई का जाप करें तो निश्चित ही उनकी मेधा, उनकी प्रज्ञा, उनकी रितंभरा दिव्य हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब तक भगवती की कृपा नहीं होती है तब तक सिद्धि नहीं मिलती। सर्वगुण संपन्न ज्ञानी नामाग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज भी अष्ट सिद्धि संपन्न थे। लेकिन जब भगवती जनक जानकी के चरणों में परमात्मा राम का संदेश लेकर, लंका जो अति दिव्य पुरी थी, ऐसी पुरी कि वहां सामान्य लोगों का प्रवेश नहीं था, इसलिए तो अभी महाराज कह रहे थे कि हनुमान जी का चयन क्यों किया। वहां कोई दिव्य व्यक्ति ही जा सकता था। और हनुमान जी स्वयं शंकर भगवान अपने आराध्य के चरणों में सेवा करने के लिए रुद्र देह तजि नेह वस शंकर भे हनुमान। और रावण भी शंकर भगवान का पूजा कर करके ही तो बलवान हुआ था। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थल गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग माली डमट 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 निनाद वट डमर भय चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव। भगवान भोलेनाथ की आराधना कर करके हृष्ट पुष्ट हो गया था। भोले साक्षात नहीं आ सकते, इसलिए रुद्र देह तजि नेह वश शंकर भे हनुमान। वो हनुमान जी जनक जानकी के पास जब जाते हैं, ऐसे दुर्गमपुरी लंकापुरी को देखकर कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनाघना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट वीधि चार पुर बहु विधि बना गजबाज खच्चर निचर पतचर रथ बरु कोगना बहु रूप निश्चर जूथ यति बल सेन बरनत नहीं बना वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई बहुमाल देह विशाल शैल समान यति बल गर्जहि नानाय कारण भिरनि बहु एक एकन दर्जहि करि जतन भट। इस प्रकार विचित्र नगर को देखने के और उसको पार करके, तमाम बाधाओं को पार करके जनक जानकी के चरण में जब गए
और राम जी का सुंदर संदेश जब सुनाया तो माँ ने क्या कृपा कर दी। अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता, असबर दीनी जानकी माता, असबर दीनी जानकी माता। पहले थी सिद्धियां लेकिन अपने तक अब दाता बना दिया। अरिमा महिमा लरिमा प्राप्ति प्राकंप मिसिद्ध वसिद्ध चाष्ट सिद्ध्यम, ये दे दिया कि बांटते रहो, बांट सकते हो। और इसके साथ हनुमान जी के लिए सबसे बड़ी बात जो थी कि भगवान राम सदैव तुम पर छोह करेंगे। इससे बड़ा माँ का और परम पिता का कृपा बनी रहे हमारे जीवन में, तब हमारे जीवन की भी सिद्धि हो जाएगी। प्रत्यक्ष अपने जो माता पिता हैं उनकी सेवा करें। जैन माता पिता सेवया पूजितो, तेने मंदिर गतान गतावान वा। जैन माता पिता गतावा गतावान वा, यस्य रागादिनं नो मनोदूषितं, यस्य रागादिनं मनोदूषितं। जो माता पिता की सेवा करे उसको भी चाष्ट सिद्धि, उसको भी उसके जीवन में भी मंगल हो जाता है। इसलिए भगवती श्री सीता जी के चरणों में सदैव अपने मन वाणी चित अहंकार कर्म को समर्पित करके सद्गुरुदेव भगवान के चरण में अपने जीवन को समर्पित करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। और देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लेकर और वाणी को महाराज के चरणों में निवेदन विराम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम